चलिए अभी गूगल मैप सर्च या फिर गूगल सर्च जो भी बोले, कितने लोग हैं जो गूगल सर्च कर करके आगे बढ़ रहे हैं अभी भी। देखिए मैंने सबसे ज्यादा टाइम इसी में ही स्पेंड किया। देखिए मैं क्या करता था, सुबह लैपटॉप आके बैठ जाता था, ठीक है, सुबह से शाम तक बस बाज ढूंढो, कॉन्टेक्ट सेव करो, उसकी वेबसाइट में जाओ, सोशल मीडिया, उसकी पोस्ट में से कॉन्टेक्ट निकालो, सारी चीजें उसको मैं कनेक्ट करते जाता था, गूगल में सबका वो डेटा सेव करते जाता था। ठीक है, फिर देखता था कितने लोग व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में उसको मैसेज करता था, जितने लोगों का ईमेल मिल जाए सबको ईमेल करना शुरू करता था। अरे यार हार्डली सुबह से शाम तक बैठता था ना, 35-40 कंपनीज का डेटा बन पाता था। ज्यादा से ज्यादा मुझसे 35-40 का डेटा बन पाता था। शुरुआत में तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था कि भाई 30-35 डेटा आ गया। ठीक है, बस ऐसे ही 300-400 लोगों का डेटा बन जाएगा ना, फिर काम स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं लग गया, 10 दिन में तो मैं उब गया। अरे यार ऐसा लेंथी काम कौन करेगा, सुबह से शाम तक एक ही काम करो, एक ही काम करो। फिर मैंने क्या किया, टीम हायर की। मैंने बोला ना, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग पार्टनरशिप में थे। मैंने टीम हायर की, 3 लोगों की टीम बिठाई, धीरे धीरे ये टीम 12 लोगों तक मैंने कर दी थी। यार मैंने इतना सैलरी में एक्सपेंस कर दिया है ना कि आप सोच नहीं सकते। ये मेरे स्टार्टिंग के जो सारे जो मिस्टेक थी ना, वो आप सबके सामने रख रहा हूँ, समझिए। मैंने सोचा यार मैं अकेले 30-40 लोगों का ही डेटा बना पा रहा हूँ, तो 10 लोग रख देते हैं, रोज 40-40 करेंगे तो रोज के 400 बनेंगे, 10 दिन में 4,000 बन जाएंगे। सबको अप्रोच करेंगे, कंटेनर भर भर के डालेंगे, बस ऐसे ही सब सोच रहा था। यार सबको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ा, हर महीने 3-4 लोगों को छुट्टियां देनी पड़ी, क्यों? क्योंकि यार 6-6 महीनों से कुछ हो नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। डेटा बन गया था, 40-50 हजार लोगों का डेटा बन गया। एक्सपोर्ट, सैलरी कितनी हो रही थी, सबको निकालना पड़ा धीरे 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 धीरे, यहाँ तक बुरा हाल था मेरा, समझिए। ये सारी चीजें जेन्युइन है, जो मोरबी के है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसने सही किया है। बहुत सारे मोरबी वाले हैं, मधुसूदन को वैसे मोरबी में सब जानते हैं, तो सब मुझे जानते होंगे। देखिए एक बात समझिए, गूगल सर्च बुरी चीज नहीं है। गूगल सर्च करके एक्सपोर्ट नहीं हो सकता ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर आपको जनरल डेटा मिलेगा। जनरल डेटा मतलब एक बात समझिए, किसी बास ने उसने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वो इसलिए बनाई है अपना सेल हो, उसका सेल कर सके ना, इसलिए उसने वेबसाइट बनाई है, आपके लिए नहीं बनाई है। तो उसमें जो कॉन्टेक्ट होगा वो उसके सेल्स पर्सन का नंबर होगा। और देखिए ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, मैंने बोला ना, वो सारा कॉन्टेक्ट सेव करना बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, मुझसे तो होता ही नहीं था। ठीक है, और देखिए जो कॉन्टेक्ट आ रहा था ना, वो ज्यादातर सेल्स पर्सन का होता है, और वो सेल्स पर्सन से उसके परचेस मैनेजर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। एक ही आंसर आपको देंगे कि आप मेल कर दीजिए, हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको कांटेक्ट कर देगा, हम लोग डायरेक्ट आपसे बात नहीं करवा सकते। यही सब आंसर करते थे, मैंने बहुत सारे फोन कॉल्स किए थे, सब किए थे, कुछ नहीं हो रहा था। देखिए इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत ही कम है, कुछ फिक्स ही नहीं है। आप 500 मेल करो, 1000 मेल करो, 1-2 लोगों का रिप्लाई आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ज्यादातर रिस्पॉन्स आते थे, किसके आते थे? ऑटो ऑटो रिप्लेस के, जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई आते हैं ना, बस वही ज्यादातर लोगों के रिप्लाई आ रहे थे, और कुछ नहीं हो रहा था। देखिए ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च गलत चीज है। देखिए गूगल सर्च आपको कब करना है मालूम है? जब आपको कोई पार्टी प्राइस पूछे ना, तो आपको क्या करना है, ऑन द स्पॉट उस पार्टी का सारा गूगल सर्च कीजिए, उनकी वेबसाइट में जाइए, उनके सोशल मीडिया पे जाइए, उनकी वेबसाइट में देखिए कि उनकी वेबसाइट में किस तरह के मॉडल्स है। जैसे कि मेरा टाइल्स का काम काज है, तो मैं ये देखूंगा कि उनकी वेबसाइट में कौन सी साइज सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है, कौन से सरफेसिस को वो बैनर बना बना के दिखा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे मैं देखूंगा कि लेटेस्ट में उनके पास कौन सी सरफेसेस डिजाइन वो सब हाईलाइट कर रहे हैं, तो मुझे मालूम पड़ेगा इसको किसके लिए अप्रोच करना है, इसको कौन सी साइज में एक कॉम्पिटिटिव रेट देना पड़ेगा, इसको कौन सी एक्स्ट्रा चीज हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि जो उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नहीं है, उसको हम लोग वो चीज अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गूगल सर्च करके मालूम पड़ेगी। बायर्स नहीं ढूंढने हैं, बायर्स ढूंढने के लिए अलग अलग चीजें हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये सारी चीजें काम नहीं करती, पर मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जितनी टाइम पे वर्क करती है ना, उससे बहुत फास्ट वर्क दूसरी चीजें कर रही है, तो वहां से बायर फाइंडिंग करो। ये सारी चीजें बहुत टाइम टेकिंग होगी। 1.5 साल बाद पहला एक्सपोर्ट होगा, तो क्या करना है ऐसे एक्सपोर्ट को? एक एक्सपोर्ट हो जाएगा तो उसमें 1-2 करोड़ का इनकम नहीं होने वाला है कि बस सारी चीजें कवर अप हो जाएगी, एक छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा, हर महीने एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से डोमेस्टिक एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक सेल होता है, उसी तरह से एक्सपोर्ट में सेल होता है। एक हर थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहेगा। तो देखिए इसको रेगुलर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वन टाइम एक्सपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो बात समझ में आ रही है मेरी? सबको समझ में आया गूगल सर्च से क्या होता है क्या नहीं? प्लीज यस नो कीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े, मैं अकेले बात नहीं कर रहा हूँ।
देखिए ये सारी चीजें यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ये कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, मैं सारी चीजें कर करके बैठा हूँ।